आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मन के संदर्भ में। मन का रूप स्वरूप कैसा होता है। इस सृष्टि में अब जो खरबों लोग हैं, इसमें भगवान को न मानने वाले भी करोड़ों हैं। नास्तिक व्यक्ति इसका कारण कहते हैं, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। लेकिन इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मन को न मानता हो। मन भी तो सूक्ष्म है, तो मन को क्यों मानते हो, इस पर कोई जवाब उनके पास नहीं होता। आस्तिक हो या नास्तिक, सभी व्यक्ति अपने मन के अनुसार ही कार्य करते हैं। हमारा शरीर ही हमारा स्वरूप है। अपने मन के अनुसार वेशभूषा आदि से हम भी रूप बदलते हैं। हम तो शरीर को चंचल कहते हैं, क्योंकि वह दिन रात कार्य या कर्म करते ही रहता है। लेकिन शरीर चंचल नहीं है, मन चंचल है। चंचलता मन का रूप है, और मन जो संकल्प करता है, सोच विचार करता है, वही उसका स्वरूप है। जैसे जल से द्रवत्व भिन्न नहीं है, वायु से स्पंदन भिन्न नहीं है, वैसे ही मन से संकल्प या सोच भिन्न नहीं है। किसी एक व्यक्ति का जिस विषय में मन लग जाता है, तो वह उसी के रंग में रंग जाता है। इतना ही नहीं, खाने पीने की भी सुध भूल जाता है। उसे याद कर देना पड़ता है। यानी विचार मन में होते हैं और मन विचारों में होता है। तो सबसे पहले मन में कौन सा संकल्प या विचार आ गया। इसमें ब्रह्म का ही संकल्पमय शरीर ही मन है, और इसी से जगत ब्रह्ममय है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि सोने के आभूषण तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सोना कहाँ है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, दंभ, दर्प, या जितने भी सद्गुण है या दुर्गुण, इसके संदर्भ में जो विचार है, संकल्प, विकल्प है, वह सारे मन में ही प्रकट होते हैं। और मन शरीर के इंद्रियों से कर्म कर लेता है। कर्म शरीर की इंद्रिया करती है, और आनंद या दुख मन को प्राप्त होता है। कार्य मन के अनुकूल हुआ तो सुख, समाधान, आनंद प्राप्त होता है। मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख, शोक प्राप्त होते हैं, और वह अपने आप शांत भी हो जाते हैं। जैसे कोई रोग व्याधि के कारण दुख में रो रहा है, तो व्याधि ठीक होने पर या उसे कुछ दवाई देने पर वह अपने आप रोना बंद कर देता है। आनंद, सुख, समाधान भी कभी स्थायी नहीं होते, बदलते रहते हैं। जैसे समंदर में तरंगे उठती है और मिटती भी है। यानी मन में ही ब्रह्मा स्थित है। ब्रह्मा ही मन है। यह दिखते नहीं, लेकिन अनुभव होता है। जैसे नींद में सपना भी सच ही लगता है। सपने में अनुभव भी करते हैं, लेकिन नींद खुलने पर सब मिथ्या ही था, यह समझ में आ जाता है। मन को खुद की अपनी शक्ति नहीं है। वह तो संकल्प से सामर्थ्यवान हो जाता है, बलवान हो जाता है। जैसे कि युद्ध में योद्धा केवल हर हर महादेव कहते से ही आवेश में आकर शत्रु पर टूट पड़ता है। कोई विद्यार्थी संकल्प करता है, मुझे इस परीक्षा में पास होना ही है, तो वह पास हो ही जाता है। किसी व्यक्तियों के संकल्प विकल्प में इतनी कमजोरता होती है कि वह शरीर से बलवान होकर भी कुछ कर ही नहीं सकते। यानी मन को सबल या दुर्बल विचार ही बनाते हैं। हर व्यक्ति के इस मन को अंश रूप में शक्ति देने वाले परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, आदि माया, आदि शक्ति ही है। क्योंकि हम या मानव भगवान के ही अंश है। संक्षेप में कहे तो मन दिखता नहीं, फिर भी
मानना पड़ता है। शरीर के साथ मन नहीं होता, फिर भी मन के साथ ही शरीर होता है। उसे कोई रूप नहीं, फिर भी चंचलता ही उसका रूप है। उसका कोई स्वरूप नहीं, लेकिन वह जिस विषय में लग जाता है वही उसका स्वरूप हो जाता है। उसे अपनी निजी शक्ति नहीं है, फिर भी संकल्प विकल्प से ही वह बलवान या दुर्बल होता है। हर व्यक्ति मन को अपने साथ रखता ही है। मन से ही भला बुरा देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श से या आस्वाद से अपने में सुख दुख का अनुभव करता है। हर व्यक्ति का जगत के निर्माण का एकमात्र कारण मन ही है, और यही मन का सूक्ष्म होते हुए भी विशाल से विशाल स्वरूप, जो अपने सोच से भी परे है। यह जानकारी योग वशिष्ठ ग्रंथ के उत्पत्ति प्रकरण में वर्णित है। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।